उमैर जालियावाला मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस सुबह हमें ज्वाइन किया और बड़ा अच्छा लगेगा आपसे इस बारे में बात करके। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड कि हम तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो यूथ है उसके बारे में ही बात करेंगे। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में यूथ है। आई मीन लाइक हम बार बार ये बोलते हैं यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही हमारी अपॉर्चुनिटी है, इस विंडो को हमने इस्तेमाल करना है, इसको बेस्ट हमने एक्सप्लॉइट करना है। लेकिन पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है ये मुझे समझना है। जी, पाकिस्तान की यूथ परेशान रही है और पाकिस्तान की यूथ फील करती है कि उसको इस्तेमाल किया जाता है। सियासी जलसे वाले आके उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका नारा, उसकी आवाज़, उसका सोशल मीडिया जब इक़्तिदार में आते हैं तो उसमें यूथ खुद नहीं नज़र आता, उसमें वही पुराने चेहरे आ जाते हैं। फिर ये कि मज़हबी जमातें यंग एज पे उन्हें पकड़ लेती हैं, उनके दिमाग में अजीब ख़यालात डाल देती हैं जो कि उन्हें बाद में पता चलता है कि दीन नहीं है। और उसमें बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हैं, फिर यूथ कहती है कि तालीमी निज़ाम आउटडेटेड है, वो सिखा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि दुनिया में इस्तेमाल नहीं होगा, जो हमें चाहिए वो मैसर नहीं है। फिर यूथ कहता है खेलने के लिए मैदान नहीं, तो यूथ के बड़े सवालात हैं और वो बड़ी एक्सप्लॉइटेड फ़ील करती है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम पूरी की पूरी बड़ी दबी हुई है और उसमें नौजवान 60% हैं और जवानी के वक़्त में तो आप ज़्यादा महसूस करते हैं और आपके अंदर एक एक्टिविज़्म होता है, आप चीज़ें चाहते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं, तो यकीनन पाकिस्तानी नौजवान बहुत डिसइल्यूज़न्ड है। उसने एक उम्मीद लगाई सियासी, वो उम्मीद नाकाम हो गई। मुल्क बिल्कुल डूबने वाला हो गया लेकिन फिर बच गया, तो एक बड़ा मुश्किल सफ़र रहा है इस जनरेशन के लिए। अच्छा, इसमें उमर एक तो आपने आज शुरुआत में ही जो है ना जो पॉलिटिकल वाला मिसाइल दागा है, वी डोंट टॉक अबाउट इट, ठीक है। हम यूथ की बात करते हैं, हम कहते हैं बेरोजगारी है, हम कहते हैं जी बेहरा रवि है। यू हैव पॉइंटेड आउट सच अ डेलिकेट पॉइंट एंड लेट मी पॉन्डर ऑन इट नाउ। जब हम माजरत के साथ अपने कॉलेजेस में जब बच्चा दाखला लेने जा रहा है, हम उससे एक हलफनामा भरवाएंगे जिसमें ये लाइन होती है कि मैं किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं लेगा वो? वाई? हम इन्हीं खानवादों को आता हुआ देखते रहेंगे या फिर हम इस यूथ को प्रैक्टिकली काम करता हुआ देखेंगे इन द डीएमसीज, इन द टाउन्स, इन द म्यूनिसिपल्स, इन द पार्लियामेंट, इन द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो हम इस मामले में तो बहुत ही दूर है ना। जब हमने उसकी जड़ ही उखाड़ दी। और मैं इससे आगे नहीं जा रहा कि जी क्यों पाबंदी है तलबा तंजीमों पर एंड ऑल दैट, वो एक अलग चैप्टर है। बट हमने अपनी यूथ को जब इससे दूर कर दिया, हमने कितना बड़ा नुकसान किया है उनके साथ और अपने साथ भी। जी, अब बहुत मैंने इसके बारे में गुफ्तगू सुनी है और बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन जब ऐसा था उस वक़्त तो कैंपस पे तालीम नहीं होती थी। उस वक़्त तो कैंपस बंद करा दिए जाते जी। थे, तो यूथ को बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए लेकिन साथ रूल ऑफ लॉ तो हो, साथ कानून तो हो जो कि इस छोटी से कैंपस की सियासत लगा के बड़े हो जाते हैं और फिर उनको कोई आपको पता है पकड़ने वाला नहीं मिलता और फिर बड़ों को और बड़ों का सहारा मिल जाता है। तो लेकिन नौजवान ने क्या मिस कर दिया? नौजवान ने पॉलिटिकल शऊर मिस कर दिया। नौजवान सिर्फ नारे लगा सकता है, उसको समझ नहीं है कि इलेक्शन कैसे होता है, मंशूर एब्सोल्युटली। कैसे दिया जाता है, अपने आपकी कैंपस पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है नहीं पता जी बच्चों को इन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाता है और बनाने के बाद अपनी हुकूमत कायम कैसे रखी जाती है, क्योंकि एक स्टूडेंट बॉडी जब कैंपस पे वही चीज़ करती है जो कि रियासत पे होता है, तो आपकी एक सिमुलेशन है और आपको उसमें सच, झूठ, उमर उसमें देखें, उसूल हमने की अहमियत ये सब तो नज़र आता है। कदगन लगा दी कि जी ठीक है आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जिस डर की वजह से आपने लगाई थी कि जी वहाँ तालीम नहीं होती, वो अब भी नहीं हो रही। आप तालीम को अब भी फ़रोग नहीं दे पा रहे। अब भी आप जाके यूनिवर्सिटी के बच्चों से जाके पूछे गवर्नमेंट लेवल पर, हाल बुरा है। टीचर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, वही रट्टाफिकेशन चल रही है। वो आपकी बात बच्चों के दुरुस्त दिमाग है। कहाँ खोल रहे हैं। राइट, यू आर राइट अबाउट द मेथडोलॉजी कि या उसमें अंदाज पुराना है, लेकिन मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादातर कैंपसेस जिन पे ये मसला था कि वो बंद हो जाते थे, उनके टीचर्स डरे हुए होते जी, थे जी, 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 और जी।
खास वो नहीं होता, अब ज्यादातर जगहों पे नहीं होता, बहुत कम गिने चुने कुछ इदारे हैं। एक आधा तो ऐसा है जिसमें इजाजत है, जिसकी बार बार किस्से भी आ जाते हैं इस्लामाबाद के, और हाँ जी। बाकी ऐसे हैं जिसमें उसके लेफ्ट ओवर्स हैं, यानी वो बाहर के सियासी निज़ाम के बच्चे हैं जो कि कैंपस पे वो सियासत या वो ताकत लेकर आते हैं। लेकिन ज्यादातर जगहों पे अब ऐसा नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है कि हमने कैंपस को नौजवानों के लिए मजेदार नहीं बनाया। एक तो हमने उसमें एक बड़ी खास तरह की शरीयत बनाई हुई है इस मुल्क में, जो कि हम हर जगह नाफिज करते हैं, और ज्यादातर नौजवान उससे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं करते। ज्यादातर नौजवान क्या, ज्यादातर मुसलमान दुनिया उससे इत्तेफाक नहीं करती। तो ये एक एबनॉर्मल तरीका है नौजवानों को रेस करने का। बिल्कुल। फिर जब वो कैंपस पे जाते हैं तो वो बड़े हो जाएं तब भी वो बड़े नहीं होते। कुछ कैंपसेस उनको यूनिफॉर्म में बांध के रखते हैं, कुछ कैंपसेस एक एक डिटेल बताते हैं क्या पहन सकते हैं क्या नहीं सर पहन कुछ सकते। कैंपसेस में तो ये बिल्कुल। तक हुआ है कि खातीन और मेल स्टूडेंट्स में 12-12 इंच का फासला होगा, ये तक भी भी हो चुका है फासला विथ मेजर करके नोटिफिकेशन। बताते हैं। इनको असल में काम करना चाहिए था अपनी क्लासेस पे, इनको काम करना यस। चाहिए था उन सड़े हुए उस्तादों पे जिन्होंने दिहाइयों वही चीजें चलाई हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता, जिससे किसी के अंदर तब्दीली नहीं आती, जो वो सब्जेक्ट उमर, करने के आपको बाद भी वो आपको दुनिया एक में कहीं इस्तेमाल यूनिवर्सिटी नहीं की कर वो वीडियो सकता। याद होगी कुछ दिन पहले की, जिसमें उस बच्चे के वालिद हयात नहीं है और वो लैपटॉप नहीं लाया, और उसको एक प्रोफेसर जो है वो किस तरह से उससे तजलील कर रहे हैं, उसकी ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको। आई मीन, मैं तो ये कहती हूँ कि एक ही प्रोफेशन ऐसा है जो जनरेशन्स को ट्रीट करता है, जो जिनका जनरेशन से राबता होता है, वो होती है आपके एजुकेटर्स बेसिकली। वो आपका उस्ताद होता है, उसने एक साल बाद एक और को पढ़ाना है, एक साल बाद एक और को पढ़ाना है। इस लेवल के आपके असातिज़ा इस दौर में अगर मौजूद हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं अपनी यंग ये जनरेशन बड़ी को। अनफॉर्चुनेट बात है कि इस मुल्क में उस्ताद बनना कौन चाहता है। कोई हम्म। बहुत गिने चुने लोग हैं जो शौक से ये काम करते हैं बस वो और उनको जिनको कहीं नजर आता नौकरी नहीं है मिलती वो उस्ताद बन जो जाता आप है। कह रही हैं। वरना ज्यादातर तो वो लोग हैं जो कहीं और फिट ना हो पाए, हल्का रास्ता ढूंढना चाहें, या खवातीन जिनको ससुराल कुछ और करने की इजाजत ना दें, तो तालीमी निज़ाम समझ आ जाता है और उसका वक्त सूट कर उमर, आई एम जाता है। सॉरी, आई एम कटिंग यू, अम, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे मुख्तसर आपसे जानना है कि अब यूथ क्या करे। इट्स यूथ्स डे। जनाब, यूथ के पास आज के दौर में बहुत ताकत है। यूथ ने उसको देख लिया है, यूथ ने उस पावर को इस्तेमाल करके दिखाया है। डिजिटल उनकी दुनिया है और उन्होंने ही हमें दिखाई है, और उससे कमा के दिखाया है, उससे सीख के दिखाया है। उस दुनिया के टूल्स बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अब ये तमाम मसाइल उनके लिए पीछे रह जाएंगे, माँ सिवाय हम्म। सियासत के और कुछ और चीजों के जो रियासत से जुड़े हुए हैं। बाकी तमाम यूथ अब शिकायत छोड़ें, आपके पास भरपूर टूल्स हैं, और अच्छे काम करें। और हीरोज हमेशा बुरी जगहों से निकलते हैं, मुश्किल चैलेंजेस फेस करके यस। निकलते हैं, और जब पाकिस्तानी यूथ खड़ा होता है तो बहुत और को भी मोटिवेट करता है। तो आई विश यंग पीपल अ ग्रेट करियर अहेड, एंड पाकिस्तान माशाल्लाह तब्दील हो रहा है, और नौजवान बिल्कुल दिल ना हारें और लग के काम करें। थैंक यू सो मच उमर भाई, एज ऑलवेज द मोटिवेशन फ्रॉम द वीकर। बहुत शुक्रिया आपका।